नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। मेरे मित्रों, जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब हम सोचते हैं कि यार दिल की बात को सुने या दिमाग की बात को सुने। आपको लगता है कि यार अगर हमारे जीवन में कुछ अड़चन है, कुछ बाधा है, तो वह किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर आए। तो मेरे मित्रों, आज का दिन भी कुछ इसी तरह के संकेत लेकर के आया है। चंद्रदेव आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो 21 दिसंबर 2025 दिन रविवार का आज का नवग्रहों का क्या संकेत है मेरे मित्रों, इसी पर चर्चा करते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र मेरे मित्रों, आत्मविश्वास, सत्य, दृढ़ता और जीत की ऊर्जा से भरा हुआ यह नक्षत्र बताया गया है। ये नक्षत्र इंसान के भीतर एक गहरा भाव जगाता है। मैं जो हूं वह किस कारण से हूं और मुझे अपने सत्य पर टिका रहना है, इसी प्रकार की प्रेरणा यह नक्षत्र हमें देता है। इसका प्रभाव मेरे मित्रों कुछ इस प्रकार का बताया गया है कि आपका मन किसी बड़े निर्णय की ओर बढ़ता है। अनजाने में ही सही आप गहरी बातों को समझने लगते हैं और आत्मा कहीं ना कहीं ये विचार देती है कि अब बदलने का समय आ गया है, सकारात्मक समय आ गया है। कुछ इस प्रकार की फीलिंग्स इस नक्षत्र के कारण मेरे मित्रों जीवन में हो सकती हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ऐसा ही कहा गया है। ये कारण है कि मेरे मित्रों आज दिल, दिमाग और दिशा तीनों पर एक नया संकेत आपको दिखाई दे सकता है। आज मेरे मित्रों करियर की बात करें तो कार्य क्षेत्र में जितनी परिस्थितियां आपको सामान्य दिखाई दे रही हैं, असल में शायद वो उतनी सामान्य ना हो। आपका एक निर्णय, आपकी एक बातचीत, आपका एक सुझाव आने वाले समय में आपके लिए कुछ बड़े मोड़ ला सकता है। आज मेरे मित्रों कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको हो सकती है, कुछ इस तरह के संकेत आपको मिल सकते हैं जो आपकी सहनशीलता के भीतर छुपी हुई तेज बुद्धि को जगाने की प्रेरणा आपको देगा। जैसे किसी मीटिंग में अचानक से सबकी निगाहें आपकी तरफ मुड़ जाएं और आप महसूस करें कि यार अब समाधान मुझे ही देना है। यानी कि सबकी निगाह, सबकी आशावादी होता है ना कि आप मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग पर किसी चीज पे डिस्कशन चल रहा है और वहां पर कोई समाधान नहीं उनको मिल पा रहा और सबके सब आपकी ओर एकदम से अपना मुंह कर लें, जैसे कि वो कह रहे हो कि भाई आप बताइए क्या समाधान हो सकता है। तो उस वक्त व्यक्ति को बड़ा गौरवान्वित भी फील होता है और वो ये भी सोचता है कि यार इन सब की अपेक्षाओं पर मुझे खरा उतरना है, क्योंकि इन्होंने ही तो मुझे कहा है कि भाई आप समाधान सुझा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां हो सकती है मेरे मित्र। तभी तो हमने कहा कि जिसे आप सामान्य समझ रहे हैं वो शायद सामान्य ना निकले, लेकिन आपके भविष्य के लिए एक सकारात्मक मोड़ ला सकती है। ऐसे समय में आपको अपनी विश्लेषण क्षमता का ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा चमकने का जो संकेत है आपकी विश्लेषण क्षमता का ही यहाँ पर होने वाला है। आप वह नहीं कहेंगे जो लोग सुनना चाहते हैं, आप उस वक्त वो कहेंगे जो स्थिति को संभालने के लिए, समस्या के समाधान के लिए जरूरी होगा। और इसी विश्लेषण शक्ति की आपकी प्रशंसा मेरे मित्रों यहाँ पर हो सकती है। और मेरे मित्रों कहीं ना कहीं यही आपकी जीत भी है। बताइएगा मेरे मित्रों, कुछ ऐसा क्या आपके साथ हुआ, कुछ फील किया आपने? नौकरी की बात करते हैं। आज मन में बार बार कुछ इस प्रकार के विचार आ सकते हैं, क्या मुझे बदलाव करना चाहिए, क्या मुझे दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या मुझे नौकरी चेंज करनी चाहिए, कुछ इस प्रकार के विचार। ये भावना मेरे मित्रों कुछ यूं ही नहीं आ रही। यूनिवर्स का कुछ ना कुछ संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र देव भी अब आपके चतुर्थ भाव में आ चुके हैं। सूर्य, शुक्र, मंगल और चंद्र की युति आज है। ये संकेत देता है कि एक नया अवसर धीरे धीरे आपकी ओर खिंच रहा है। जिन लोगों का इंटरव्यू है उन लोगों को तैयारी काफी अच्छी करनी होगी मेरे मित्र। हालांकि इसका अभी परिणाम आता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ दिल लग सकते हैं, लेकिन ये सकारात्मक मोड़ के संकेत दे रहा है। लेकिन आपके मन में जो आज स्पष्टता दिखाई दे रही है ना, वह आपको सफलता के पथ पर अग्रसर कर सकती है। व्यापार की बात करें, बिजनेस की बात करें मेरे मित्रों, आज व्यापार में दो तरह की स्थितियों को आप महसूस कर सकते हैं, या कहें कि दो तरह की स्थितियां आज कन्या राशि वालों के जातकों के मन में बन सकती हैं जो व्यापार कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं। पहले आपको किसी के व्यवहार से कुछ जुझुलाहट सी हो सकती है। कभी कभी होता है ना यार, किसी का व्यवहार अच्छा ना लगे
या फिर किसी की बात अच्छी ना लगे तो हम अंदर से यार परेशान से हो जाते हैं कि यार ये ऐसे कैसे कैसे बोल रहे हैं या कैसे कह रहे हैं या फिर इनकी एक्टिविटी इस तरह की क्यों हो रही है। दूसरा, किसी पुराने संपर्क से कोई अच्छा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। आज का दिन बताता है कि सही समय पर सही व्यक्ति आपके काम आ सकता है। शायद कोई पुराना ग्राहक हो सकता है, शायद कोई आपका मित्र हो सकता है, या फिर शायद आपका कोई पेमेंट वगैरह अटका हुआ था, कहीं पर बहुत दिन हो गए थे, वो नहीं आ रहा था, अचानक से वो लौट करके आ सकता है। या फिर किसी पार्टनर का कोई संदेश आपके लिए हो सकता है जो आपके जीवन में एक सकारात्मक थोड़ी सी राहत से आपको महसूस कराए। मेरे मित्रों, इस प्रकार के संकेत नवग्रह बना रहे हैं। लेकिन एक बात यहां पर दिखाई दे रही है मेरे मित्रों, कहा गया है कि जब शुक्रदेव यानी कि भाग्येश और धनेश चतुर्थ भाव में सुख भाव से संबंध बनाते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का कहना है कि कहीं ना कहीं जीवन में सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति के लिए आज का दिन जो है वो बीज बोने जैसा हो सकता है। तो कुछ ना कुछ जीवन में आपके कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं, कोई नई पॉलिसीज या फिर कुछ भी, कि वो आगे चल करके आपके लिए लाभदायक हो सकती है। संकेत आज नवग्रह दे रहे हैं मेरे मित्रों। पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो साझेदारी में मेरे मित्रों आज शब्दों का बड़ा महत्व है। आपका एक शब्द जो है ना बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। ये आपकी जो वाणी है, जो आपके शब्द हैं, ये आपके रिश्ते को बहुत अच्छा बना सकते हैं और इसमें कुछ कमी भी ला सकते हैं। इसलिए बोलते समय आपको धीरे स्वर में स्पष्टता के साथ मृदु भाषा का प्रयोग करना है। आज अगर किसी विषय पर साफ तौर से आप संवाद करते हैं मृदु भाषा में, तो आने वाले महीनों की नींव जो है मेरे मित्रों बहुत मजबूत हो सकती है। इसी के साथ साथ में व्यवहार को भी अपने थोड़ा सा अधिक सकारात्मक रखना होगा। तो ये क्या होता है, शुक्र और मंगल का लक्ष्मी योग बनता है, लेकिन सूर्य और शुक्र की युति मेरे मित्रों कहीं ना कहीं जीवन में कुछ अहम, कुछ ईगो की स्थिति को बना सकता है। तो आपको इन चीजों से दूर रहना है, आपको एक मृदुभाषी बनना है, आपको एक बहुत अच्छा कहना चाहिए ना वक्ता बन करके काम करना है। तो आज का बिजनेस का जो आपका दिन है ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें मेरे मित्रों तो आज दिल के भीतर कोई एक सवाल उठ सकता है, क्या वह वास्तव में मेरी भावनाओं को समझता है या फिर समझती है। आज इसका जवाब आप ढूंढने की कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे और वो जवाब भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल और हमने बताया ना शुक्र की युति, लक्ष्मी योग भी है। और मेरे मित्रों जब ये प्रेरणा, ये विचार आपके मन में आएगा तो उसके बाद जो आपकी बातचीत होगी वो बड़े सकारात्मक रुख पर दिखाई देती है। उस बात को सुनने के बाद या उनसे बात करने के बाद यदि आपके दिमाग पर, आपके मन पर कोई बोझ था तो वो उतरता हुआ मेरे मित्रों आज नजर आ रहा है। आज अपनी भावनाएं जताने का दिन है और सामने वाला आपकी बातों को कुछ पहले से ज्यादा समझता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अकेले हैं तो कोई पुरानी याद या कोई पुराना संदेश एक नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। मतलब यदि आप सिंगल हैं तो कोई आपकी नई शुरुआत हो सकती है प्रेम जीवन की। जीवन साथी के साथ मेरे मित्रों किसी बात को लेकर हल्का फुल्का सा कुछ उलझन यदि चल रही थी तो आज वह दूर हो सकती है। आज का दिन कहता है कि यार अतीत की बातों को जाने दो, भविष्य की तरफ रुख करो। मतलब अतीत को लेकर के कुछ मन में सवाल थे, अतीत को लेकर के कुछ उलझन थी, अतीत को लेकर के किसी भी तरह की कोई दिक्कत दाम्पत्य जीवन में थी तो वो दूर हो रही है। और इसी प्रकार इसी समय जो है नवग्रह, जो यूनिवर्स है, वो संकेत भी दे रहा है मेरे मित्रों कि यार पुरानी बातों को याद मत करो। पुरानी चीजें, अगर कुछ गलती हुई है तो उनको भूल जाओ, कुछ अच्छा हुआ है तो उनको भूल जाओ। बस अब अपने भविष्य के बारे में सोचो, अपने भविष्य को किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार की प्रेरणा यूनिवर्स की ओर से नवग्रहों के संकेत के रूप में मेरे मित्रों आपको प्राप्त हो रही है। दाम्पत्य जीवन के लिए बड़ा सकारात्मक मोड़ दिखाई दे रहा है। घर में एक अच्छा संतुलन दिखाई दे रहा है। किसी योजना पर आज आपके दोनों की, पति पत्नी की सहमति बन सकती है और आप उस सहमति के बाद दोनों ही अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चों की कोई बात मेरे मित्रों आज आपके मन को छू सकती है। आज बच्चे कुछ इस तरह की बात कह सकते हैं, आपको शायद ये महसूस हो कि यार अब मेरे बच्चे जो है वो अब मैच्योर होते जा रहे हैं, इनकी समझ बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ साथ उस बात में आपके प्रति भी उनका प्यार आपको महसूस हो सकता है। इस बात को सुनकर के, महसूस करके आप काफी आनंदित मेरे मित्र हो सकते हैं।
उनका आज आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी जो कोशिशें थी, यदि वो सफल नहीं हो रही थी, तो आज वो गति पकड़ने के साथ साथ दिशा को ढूंढने में भी सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, ये उनके मन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश करेगा, जिससे उनके सफलता के, तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। शिक्षा या कंपटीशन की बात करें मेरे मित्रों, पढ़ाई में आज आपका मन असाधारण रूप से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पढ़ाई में गहराई बढ़ रही है, फोकस बढ़ रहा है। आज का समय जो है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का कह सकते हैं मेरे मित्रों। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं, उनके लिए यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ फोकस जब आप करते हैं किसी चीज पर, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन इसके अलावा एक चीज और कर सकते हैं मेरे मित्रों, जब आपको ये लगे कि यार अब हमने तैयारी पूरी कर ली, तो एक ग्रुप डिस्कशन कर लीजिएगा मेरे मित्रों। बहुत सारे दोस्त मित्र होते हैं ना, एक साथ परीक्षा वगैरह देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनके साथ बैठ करके थोड़ा देर, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितने आपके पास टाइम है, थोड़ा ग्रुप डिस्कशन कर लीजिए। इससे और क्लैरिटी मेरे मित्रों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनको प्राप्त हो सकती है। धन की बात करें मेरे मित्रों, तो जो धन भाव के स्वामी हैं चतुर्थ भाव में आ गए हैं। ये संकेत देता है कि आपके आय के नए साधन बन सकते हैं। कहीं पर कोई धन अटका हुआ था तो वो आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो गति है मेरे मित्रों वो काफी धीमी दिखाई दे रही है। लेकिन अनावश्यक खर्च से आपको बचना होगा, क्योंकि सूर्यदेव भी अब चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहे हैं। और भावनात्मक खरीदारी करने से मेरे मित्रों बचना चाहिए। रोग रिपू ऋण की बात करें मेरे मित्रों, तो आज जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ही चाल में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन था तो वो दूर हो रहा है। कानूनी मामलों में भी कहीं ना कहीं स्थिति संभलती हुई दिख रही है, यदि कोई कानूनी मामला चल रहा था तो। भूमि या कृषि से जुड़े हुए कार्यों में, निर्णयों में आज कहीं ना कहीं क्लैरिटी मेरे मित्रों दिखाई दे रही है। कोई लेन देन इस चीज का अगर आप करना चाहते हैं भूमि भवन का लेकर के, तो उसके लिए जो शुभ जो दिन है वो शुभ संकेत दे रहा है। लेकिन अंतिम फैसला करने में अभी कुछ दिन आपको रुकना चाहिए मेरे मित्र। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक ऊर्जा तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन शरीर थोड़ा सा कुछ थकान, काम के बोझ के चलते आप महसूस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा शरीर को भी थोड़ा रेस्ट मेरे मित्रों देना चाहिए। नींद की कुछ कमी महसूस हो सकती है, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हैं, कुछ प्राणायाम वगैरह आप कर सकते हैं। क्या करें क्या ना करें, ये क्या नवग्रह संकेत दे रहे हैं? क्योंकि शांत मन से निर्णय लें, पुराने संपर्कों से अपने जुड़े रहें, घर परिवार की भावनाओं को समझें, बच्चों को प्रेरित करें, और काम से जुड़ी हुई जो बातें हैं ना मेरे मित्रों उनको नोट कीजिए। जल्दबाजी में किसी को भी कोई भी शब्द न कहें। तनाव में यात्रा करने से बचें। उधार लेन देन में सावधानी रखें और खुद को किसी से कमतर न समझे मेरे मित्रों। आज का उपाय मेरे मित्रों, भगवान शिव को दही, शहद और शक्कर, इन तीनों को मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक कीजिए मेरे मित्रों। अब मेरे मित्रों संकेत की बात करते हैं। अब हमने कल शादी के स्वप्न पर कुछ संकेत बताए थे, आज फिर उसी को लेते हैं कि शादी होती हुई आपको स्वप्न में दिखाई देती है और वहां का माहौल बड़ा सुंदर और शांत आपको फील होता है स्वप्न में। यानी कि कुल मिलाकर के वहां पर जब आप शादी में ऐसा सपना देख रहे हैं कि आप खुद को बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं मेरे मित्रों, तो इसका क्या संकेत हो सकता है? इसका संकेत है मेरे मित्रों कि कोई काम जो आपका अटका हुआ था अब वो सफलता की ओर आगे बढ़ सकता है। ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं मन में यदि संतोष की कुछ कमी थी तो वो संतोष आपको प्राप्त हो सकता है। ये संकेत देता है कि रिश्तों में यदि कोई उलझन थी तो वहां पर अब सामंजस्य की भावना धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश कर सकती। वीडियो में कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।